इधर देव ऋषि नारद जब राजा के दरबार में आए तो राजा कहने लगे, हे गुरुदेव, हमारे घर में एक बेटी का जन्म हुआ, उसका हाथ देख लो। देव ऋषि नारद ने जब हाथ देखा तो कहने लगे, ओ कितनी सुंदर तुम्हारी बेटी है, लेकिन इसका नसीब भी बड़ा तेज है। इसका पति तीनों लोगों का अनाथ होगा। मेरे भैया इधर उस बेटी का नाम रखा गया रुक्मिणी। एक दिन संत मंडली आई और कन्हैया का नाम रटने लगी और कन्हैया की कथा सुनाई तो रुक्मिणी ने धारण कर लिया कि मैं शादी करूंगी तो कन्हैया के साथ करूंगी, अन्यथा शादी नहीं करूंगी। इधर रानी को चिंता हुई कि हमारी बेटी शादी करने के योग्य हो गई है, अब इसका विवाह करना चाहिए। सभी लोग भैया अब रानी को चिंता हुई कि हमारे घर में बेटी शादी के योग्य हो गई, अब इसकी शादी करनी चाहिए। और रुक्मिणी के लिए हर जगह लड़का देखा गया, लेकिन रुक्मिणी जैसा सुंदर कोई लड़का नहीं मिला। मेरे भक्तों, इधर राजा भीष्मक ने अपना दरबार लगाया और उनसे पूछा, क्यों, अगर हमारी रुक्मिणी के लिए कोई सुंदर लड़का हो तो बताओ। तो राजा का जो छोटा पुत्र था उसने कहा, पिताजी, हमारी बहन के लिए द्वारिकाधीश कन्हैया के साथ में अगर शादी कर दी जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। आज भीष्मक राजा ने जैसे इतने शब्द सुने तो बहुत खुश हो गए, लेकिन रुकुम ने जैसे ही इतने शब्द सुने तो कहने लगा, पिताजी, अरे वो जंगलों में गैया चराने वाला, काली कमली ओढ़ने वाला, उसके साथ में अपनी बहन की शादी हरगिज नहीं कर सकता। अगर तुम्हें शादी करनी है तो चंदेली के राजाएं जिनका नाम है शिशुपाल, वो हमारे साले, अगर हमारी बहन रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल के साथ में कर दिया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। भीष्मक ने जैसे इतने शब्द सुने, भीष्मक कहने लगे, क्यों, पागल है क्या? अरे शिशुपाल तेरा साला है और अपने साले के साथ में अपनी बहन की शादी, ये तो घोर पाप है। रुकुम कहने लगा, पिताजी, अगर ऐसे साले देखे जाएं तो सारी लड़कियां कुंवारी रह जाएंगी। मेरे भैया आज अपने पिता की एक बात नहीं मानी और रुकुम चिट्ठी लिखने लगा। कैसी? कि अरे सीधा श्री सबलाई दयालाई
चिट्ठी लिख दी और उस चिट्ठी में लिख दिया कि हे साले साहब, हमारी बहन शादी के योग्य है, उसके लिए लड़का हर जगह देखा गया, लेकिन कहीं लड़का आपके जैसा नजर नहीं आया और हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं, सिर्फ बहन है। आप जल्दी से जल्दी आओ। और नीचे ये भी लिख दिया कि होशियारी से आना, क्योंकि हो सकता है मथुरा का बनवारी आ जाए। मेरे भैया, जब ये चिट्ठी शिशुपाल के पास में पहुंचाई गई, पंडित नाई जब लेकर के गए, शिशुपाल ने जैसे ही देखी चिट्ठी तो बड़े खुश हो गए, एकदम उछलने लगे। अब जितनी प्रजा है सबकी सब खुश, लेकिन पंडित और नाई नहीं खुश। अब पंडित नाई जब खुश नहीं हुए तो शिशुपाल कहने लगा, क्यों सबके सब खुश हैं लेकिन तुम काहे रोए रहे? पंडित नाई कहने लगा, तुम एक राजा हो, महाराजा हो, प्रजा को प्यार से पालने वाले, और तुम अपनी बहन के नंद के साथ में शादी कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? शिशुपाल कहने लगा, अच्छा अगर ऐसी बहन की नंद देखी जाए तो सारे लड़के कुंवारे रह जाएंगे। हाँ, अगर ऐसी बात है तो एक दिन वो हमसे जीजा कहेंगे और दूसरे दिन हम उनसे जीजा कहेंगे। मेरे भैया, पंडित नाई का शीश काट दिया। अब शिशुपाल आंगन में पहुंचा और बोला, भाभी मुझे दूल्हा बना दो, दूल्हा। भाभी कहने लगी, है लगुन टीका और दूल्हा? ए तो लोग शांति बनाए रखो, का चबे ना इधर गूंज रही हैं। भाभी कहने लगी, न टीका न लगुन और दूल्हा। तो शिशुपाल कहने लगा, भाभी जो कुंदनपुर के हमारे जीजा हैं जिनका नाम है रुकुम, उनकी बहन है रुकुमड़ी, उनके साथ में हमारी शादी हमारे जीजा ने कर दी, हमें तैयार कर दो। भाभी कहने लगी, देवर क्या बता रहे हो? नहीं नहीं नहीं। भाभी कहने लगी, मान जाओ। लेकिन शिशुपाल ने एक बात नहीं मानी। तो भाभी ने सोचो जो हो सुन देखे हो जाए। इधर भाभी शिशुपाल को सजाने लगी। कैसे? और जैसे शिशुपाल ने पटा पर पैर रखा तो रपट गया। ठीक हुई, बिलैया रोने लगी, लेकिन शिशुपाल ने फिर भी नहीं माना। अब जब भाभी ने सजा दिया तो शिशुपाल ने सखियों से कहा, क्यों लड़कियों, देखो हमारे में कोई कमी तो नहीं रह गई। तो लड़कियां बोली, एक आंखी में काजर नहीं लगी। शिशुपाल कहने का, भाभी मैंने कहा था मुझे ऐसा सजाना कोई कमी ना रह जाए, लेकिन तुमने कमी रख दी। भाभी ने काजल उठाया, अरे काजल लागी देन और भूप के नैन दिखाई गो पट्टा, और कुछ झाड़ी गाई रहेगी तेरे माँ चाय कहने लगी, देवर अभी मान जाओ, वहां एक दुल्हन और दुई दूल्हा, बहुत लड़ाई होगी, मान जाओ। इधर शिशुपाल ने अपने भैया
दंत वक्र से कह दिया भैया फौज तैयार करो। इधर 18 जोड़ी सेना फौज तैयार की गई, लेकिन इधर रुक्मिणी रो रही है, सोचने लगी अगर हमारी शादी श्याम सुंदर के साथ में नहीं हुई तो मैं मर जाऊंगी, जहर खा लूंगी, पानी में डूब करके मर जाऊंगी, फांसी लगा लूंगी, लेकिन शिशुपाल के साथ में हर की शादी नहीं करूंगी। रोने लगी और कहने लगी कन्हैया अगर तुम मुझे लेने नहीं आए तो मुझे जिंदा नहीं पाओगे। आज रुक्मिणी रोते रोते जब सो गई तुझे एक सपना हुआ। श्याम सुंदर कहने लगे रोना, मैं जल्दी से जल्दी आऊंगा और तुम्हें ले जाऊंगा, लेकिन एक काम करना, तुम एक चिट्ठी लिख करके भेज देना और मैं चला आऊंगा। आज रुक्मिणी की जैसे ही आंखें खोली तो देखा कोई नहीं, तो रुक्मिणी सपने को गाली देने लगी, है सपना तो कभी नहीं होता है अपना। मैं जब सो रही थी तो हमारे श्याम सुंदर हमारे पास में थे, लेकिन जैसे ही आंखें खुल गई तो मेरे श्याम हमसे अलग हो गए। ए निंदिया बेरिन, अगर हमें नींद में हमारे श्याम सुंदर मिलते हैं तो हमेशा के लिए मुझे नींद आ जाए। अब सोचने लगी हम चिट्ठी कैसे भेजें, क्या करें क्या ना करें। तब तक इधर सखियां खेल खेलने के लिए बुलाने आई। रुक्मिणी को उदास देखा, कहने लगी बहना क्या हुआ। रुक्मिणी कहने लगी बहना तुम्हें नहीं मालूम हमारे भैया जो शिशुपाल है ना, इसने अपने साले रुक्म के साले शिशुपाल के साथ में शादी तय कर दी। लड़कियां न जैसे ही सुना तो दांत तले उंगली दबाई ले ही, ये तुम्हारा भैया और अपने साले के साथ में शादी। मेरे भक्तों, रुक्मिणी कहने लगी कुछ भी हो जाए, मैंने कसम खा ली है मैं अपने कन्हैया के सिवा किसी की नहीं हो सकती। आज रुक्मिणी रो रही, तब तक एक ब्राह्मण जी भिक्षा मांगने के लिए आए। माताम भिक्षाम देई, जैसे ही आवाज रुक्मिणी ने सुनी तो आज रुक्मिणी भागती हुई आई और कहने लगी ब्राह्मण जी ऐसा करो हमारे घर चलो। ब्राह्मण जी कहने लगे मुझे भिक्षा दे दो, मैं घर नहीं जाऊंगा। रुक्मिणी कहने लगी नहीं नहीं बस थोड़ी सी बात है, आप चले आओ। ब्राह्मण को लेकर के गई। आज ब्राह्मण से कहने लगी हे ब्राह्मण देव तुम्हारा थोड़ा सा काम कर दो, एक चिट्ठी है वो द्वारिका को पहुंचा दो। ब्राह्मण कहने लगा पागल हो, मैं बूढ़ा सा ब्राह्मण और 750 कोस द्वारिका मैं कैसे जा सकता हूँ। नहीं 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 मैं नहीं जा पाऊंगा। रुक्मिणी कहने लगी अगर तुम नहीं गए तो मैं मर जाऊंगी। ब्राह्मण कहने लगा मरो ना, अच्छा चिट्ठी लिखो मैं दे आऊंगा। अब रुक्मिणी चिट्ठी लिखने लगी, कैसे कि अब खत और लिखे रुक्मिणी नारी और हाई सुधी ले ले बंसी डाल।
चिट्ठी लिखने लगी, प्रभु शिशुपाल की बारात आ चुकी है, अगर आप नहीं आए तो मैं कसम खा के कहती हूँ मैं तुम्हें मुंह नहीं दिखाऊंगी, फांसी दे के मर जाऊंगी, जहर खा लूंगी, छत पर से नीचे कूद जाऊंगी, लेकिन शिशुपाल के साथ मैं हरगिज़ शादी नहीं करूंगी। आज ब्राह्मण को चिट्ठी दे दी। आज ब्राह्मण उस चिट्ठी को लेकर के जब जाने लगा तो जाते जाते थक गया। एक वृक्ष देखा तो उसके पास लेट गया और सो गया। इधर भगवान कन्हैया ने सोचा मेरी प्यारी का भेजा हुआ भक्त रास्ते में सो गया, तो आज भगवान कन्हैया ने योग माया के द्वारा द्वारिका में पहुंचवा दिया। जब इधर ब्राह्मण जी जगे तो आज देखा कि दरबार लगा हुआ, देखा है कि बलराम बैठे हुए। बलराम ने देखा और कहने लगे ब्राह्मण आपका आना कैसे हुआ? ब्राह्मण कहने लगे मुझे यहाँ कहीं कन्हैया रहते, मुझे उनसे मिलना है। बलराम कहने लगे कन्हैया वो देखो सामने वो बैठा है। जैसे ही ब्राह्मण ने इसे देखो, ये भगवान रुक्मिणी कितनी गोरी गोरी, लेकिन जो कन्हैया पर करिया करिया पर मरी गई। मेरे भैया इस प्रकार से आज श्याम सुंदर को चिट्ठी दी। श्याम सुंदर ने चिट्ठी को देखा तो कहने लगे ब्राह्मण जी ऐसे हमारे बड़े भैया भेजेंगे नहीं, उनके सामने जाना तो खास करके जाना, तो हम कहेंगे कि पंडित बूढ़ा है, अगर क्या हो जाए तो हम चले जाएं। मेरे भक्तों इधर वही काम पंडित जी ने किया। अब राम ने कन्हैया को भेज दिया। आज कन्हैया सफेद रथ वाला घोड़ा उठाया और पंडित जी को बिठा लिया। श्याम सुंदर इतनी तेज घोड़ा लेकर के गए उस रथ को, तो आज पंडित मन ही मन में घबरा रहे हैं। इधर जाती हुई जब कुंदनपुर में पहुंचे तो दक्षिण की ओर अनुपा मैया का मंदिर था, उसी पे रोक दिया और कहा जल्दी से जल्दी रुक्मिणी को लिवा लाओ। आज रुक्मिणी के पास जब ब्राह्मण जी पहुंचे और कहने लगे बेटी अब चलो, कन्हैया आ चुके हैं। ब्राह्मण कहने लगे हमें पहले भोजन खिला दो। रुक्मिणी कहने लगे नहीं नहीं, अगर मैं तुम्हें भोजन खिलाऊंगी तो बहुत समय हो जाएगा। हाँ हाँ मैं द्वारिका चली जाऊंगी और जो तुम्हें टाइम मिले तो द्वारिका को आना, जो मांगोगे हम वो दूंगी तुम्हें। ब्राह्मण कहने लगे अब तो होशियारी करीबे करिए। इधर रुक्मिणी ने आरती का थाल सजाया और सोचना जब लड़कियां विदा होती तो पहले अपनी मैया के गले लगती हैं, आज मैं क्यों ना अपनी मैया के गले लग जाऊं। रुक्मिणी रोने लगी। मैया कहने लगी बेटी अगर अभी से रोगी तो तुम्हारी आंखें सूज कर मोटी हो जाएंगी। रुक्मिणी कहने लगी मैया तुम जय जान लो कि हम आज ही जा ही रहे। मैया ने नहीं जान पाया। इधर सखियों के साथ में आज रुक्मिणी जब पूजा करने के लिए गई, मेरे भैया जब पूजा करने के लिए गई रुक्मिणी, तो उधर श्याम सुंदर ने देखा कि सारी सखियां एक ही जैसी लग रही हैं। इधर रुक्मिणी का जब हाथ देखा उसमें लगन बंधी हुई, श्याम सुंदर पहचान गए कि जय रुक्मिणी है। श्याम सुंदर के पास में आई और कहने लगी बांसुरी तुम्हारी कितनी सुंदर है, मुझे दे दो। श्याम सुंदर ने जैसे ही बांसुरी पकड़ाई लेकिन रुक्मिणी पकड़ नहीं पाई। श्याम सुंदर ने कलाई पकड़ के खींच के रथ पे बिठा लिया। अब सारी लड़कियां भागी और आंगन में रोने लगी। मैया को बताया। इधर रुकुम को जब मालूम हुआ तो आज रुकुम अपनी फौज के साथ में लड़ाई करने लगा। इधर जितनी उनकी फौज उतने श्याम सुंदर के रूप। अब लड़ाई होने लगी। उधर बलराम ने सोचा कि हमारा कन्हैया काफी देर से गया है, अभी आया नहीं है, ऐसा तो नहीं के लिए फड़ा कर दिया। इधर बलराम हल और मूसल लेकर के चले, देखा कि वास्तव में उसके रथ पर एक लड़की बैठी हुई। मेरे भक्तों बलराम ने जैसे देखा तो कहने लगे क्यों आपने ये क्या किया, ये लड़की। श्याम सुंदर कहने लगे भैया वैसे हम नहीं लाते, लेकिन इसका भैया जो था ये अपने साले के साथ में इसका विवाह कर रहा था। बलराम कहने लगे ओ चलो ठीक है तो फिर तुम ले चलो। अब हम निकाल समझाई गई नहीं, शांति जा शांति। इधर श्याम सुंदर आगे बढ़े और उधर लड़ाई होने लगी। मेरे भक्तों इधर बलराम ने सबको वो किया। श्याम सुंदर जब आगे बढ़े लेकिन रुकुम को चैन नहीं। रुकुम फिर आगे गया और घेर लिया।
रुकुम कहने लगा पहले हमसे युद्ध करो, अगर हमसे जीत जाओ तो ठीक। आज लड़ाई होने लगी, श्याम सुंदर छाती पे बैठ गए, मारने लगे। आज रुक्मणी कहने लगी स्वामी मेरे भैया को छोड़ दो, अगर आज तुमने हमारे भैया को मार दिया तो दुनिया यही कहेगी अगर रुक्मणी गई न होती कन्हैया के साथ में तो उसका भैया मारा नहीं जाता, ये हमेशा के लिए दाग हमारे सिर पे लग जाएगा, प्रभु इसे छोड़ दो। आज श्याम सुंदर ने उसे छोड़ तो दिया, लेकिन एक तरफ की मुछ मोड़ दी और बाल घुटा दिए, रथ के पीछे बांध लिया। इधर शिशुपाल आया, बलराम ने शिशुपाल को भी मारा, टांग तोड़ दी, वो तो भाग गया। इस प्रकार से सबको युद्ध में मार करके सबके सब भाग गए। और इधर श्याम सुंदर जब चले हैं, बलराम ने देखा कि रुकुम पीछे बंधा है, तो बलराम कहने लगे भैया इसे छोड़ दो, क्योंकि ये तुम्हारा साला है, इसके साथ ऐसे दुर्व्यवहार नहीं करने चाहिए मेरे भक्तों। आज श्याम सुंदर पहुंचे द्वारिका में, रुक्मिणी का विवाह हुआ। प्रथम विवाह श्याम सुंदर का रुक्मिणी के साथ में हुआ, और दूसरा विवाह सत्यभामा के साथ में हुआ, तीसरा विवाह जामवंती के साथ में हुआ, और चौथा विवाह कालिंदी के पास में हुआ, और छठा विवाह लक्षणा के साथ में हुआ, और सातवां विवाह मित्रबिंदा के साथ में हुआ, और आठवां विवाह भ्रष्टा के साथ में हुआ, और आधा विवाह कुबिजा के साथ में और राधा के साथ में। अब ये कितने हो गए? 9.5। इधर एक हेमासुर नामक राक्षस था, वो जितनी लड़कियां पाता था उसे सबको जेल में बंद कर देता था। ये जब अत्याचार भगवान को मालूम हुआ तो भगवान ने युद्ध किया और उसे मार दिया। तो उसकी जब जेल खोली गई तो उसमें 16,000 कन्या, 16,100 कन्याएं मिली। और इधर ये 9.5 यानी 16,100 9.5 भगवान कन्हैया के विवाह हुए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, सच्चे दरबार की। आइए देखते हैं सुदामा की ओर और झांकी के साथ। इधर सांदीपन के पास में सुदामा और कृष्ण रोज पढ़ने के लिए जाते हैं, रोज पढ़ते हैं। लेकिन एक दिन गुरु मैया कहने लगी बेटा शांति बनाए रखो, शांति शांति ही। गुरु पत्नी बोली कन्हैया से कि कन्हैया, कि गुरु पत्नी बोली एक रोज और मुरलीधर तनिकई धरिया।
गुरु मैया कहने लगी बेटा कन्हैया घर में कुछ ईंधन है नहीं जिससे मैं खाना बनाऊं, आप ऐसा करो थोड़ी लकड़ियां ले आओ। श्याम सुंदर कहने लगे गुरु मैया चिंता ना करो, हमारे साथ में हमारा सखा है सुदामा, दोनों जाएंगे और लकड़ियां तोड़ के लाएंगे। अब देख लो जहाँ